लोका असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ते तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः एके चात्महनो जनाः अनेजदेकां मनसो जवीयो अनेजदेकं मनसो जवीयो नेन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्नतेति तिष्ठत् तद्धावतोऽन्यान्नतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिष्वा ददाति तदेजति तन्नैजति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तो सर्वाणि भूतान्यात् यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यते मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मयैवाभूद्विजानतः भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायमभ्रणा सपर्यगाच्छुक्रमकायमभ्रणम् मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् स्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषे परिभुः स्वयंभूर् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर् याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः याता तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः समाभ्यः शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का स्वाध्याय चातुर्मास्य सत्संग के मध्य चल रहा है। द्वितीय मंत्र की व्याख्या चल रही थी। जो तत्वोपदेश प्रथम मंत्र में दिया गया है, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि, सर्व ब्रह्म दृष्टि, और उस प्राप्त ब्रह्म दृष्टि पुरुष के लिए संन्यास विधि और नियम विधि का वर्णन हुआ है। परंतु उस निवृत्ति परायण धर्म में
उस ब्रह्मनिष्ठा में, उस अद्वैत स्थिति में अपने को असक्षम जो समझने वाला व्यक्ति है कि ये बड़ा कठिन काम है, तो वो स्थिति हमारी नहीं हो सकती है जिसने यह मान करके हार मान ली है, परंतु चाहता है कि कभी हम भी उस स्थिति को प्राप्त करें, वर्तमान में नहीं तो भविष्य में उस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करें। तो उसके लिए क्रमिक साधना की जरूरत पड़ती है। चित्त की शुद्धि के लिए उसके लिए कर्म का विधान आया। द्वितीय मंत्र उसी व्यक्ति के लिए चल रहा है जो साधना पथ पर लगा हुआ है। कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। जो नरत्व अभिमानी पुरुष हैं, अभी देहा अभिमान नहीं गया, ब्रह्म भावना की बजाय देह भावना है, देहात्म भावना बनी हुई है। शरीर में ही मैं मेरापन पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति के लिए अपने साधना पथ पर उत्थान के लिए साधन बताया जा रहा है, और यह भी श्रुति बोल रही है कि यही मार्ग है तुम्हारे लिए जो बताया जा रहा है। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम कल्याण पथ की ओर आगे अग्रसर हो सको। क्या है वो? तो कहा कर्म है। कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत्। कर्मों को करते हुए ही जीने की इच्छा करो। कैसे? कब तक? बोले जब तक तुम्हारी आयु है, उम्र है। शतं समाः 100 वर्ष पर्यंत जीने की इच्छा करो, कर्मों को करते हुए ही। माने सत्कर्मों का त्याग कभी भी मत करो। आजीवन व्यक्ति को अपने सत्कर्म में लगे रहना चाहिए। जो उसका नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है, प्रायश्चित कर्म है, और हो सके तो इन संपूर्ण कर्मों को करो और करके भगवान को भेंट कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोति यत यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। भागवत में भगवान व्यास जी महाराज यही कह रहे हैं। भक्त का लक्षण बताया गया 9 योगेश्वरों की कथा में, एकादश स्कंद में। तो वह यही कहा गया है कि जो भी करता है भक्त, करके पहली बात तो ये है कि वो शास्त्र सम्मत करें, शरीर के द्वारा वही करें जो शास्त्र विहित है, वाणी से वही बोलें जो शास्त्र विहित है, मन से वही सोचें जो शास्त्र विहित है। अनर्गल चेष्टाएं शरीर से नहीं होना चाहिए। अशास्त्रीय प्रलाप वाणी से न हो, और जो चिंतनीय चिंतन है, निरर्थक चिंतन है, अथवा जो सोच हमें पतन की ओर ले जाए, वो सोच न रखे। और जो कुछ शास्त्रीय प्रवृत्ति इंद्रियों से, मन से, स्वभाव से, प्रकृति से जो भी कर रहे हैं, नारायणाय इति, ये हमारा सब कर्म प्रभु की सेवा है, भगवान के लिए हो रहा है। देखो, एक भृत्य होता है, एक नौकर होता है। कोई व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान पर काम करने के लिए नौकर रखता है, व्यापारी। दिन भर वो नौकर उस व्यापारी के प्रतिष्ठान पर काम करता है, वस्तु लेता है, देता है, कीमत करता है, पैसे उठाता रखता है। लेकिन शाम को जब जाता है तो निश्चिंत होकर के अपने घर पर खा पी करके सोता है। आज कितनी हानि हुई और कितना मुनाफा हुआ, उसका टेंशन उस नौकर को नहीं है।
वो बोझ उसके मस्तिष्क पर नहीं है। लेकिन जो व्यापारी है वो अपना गणित लगाता रहे कि आज इतना मुनाफा हुआ कि इतना नुकसान हुआ। नौकर का एक ही काम था कि हमें सेठ के लिए काम करना है, इनके लिए सेवा करनी है, इनका काम करना है। ठीक इसी प्रकार से हम सभी के सभी उस परमेश्वर के सेवक बन जाएं, उसका परिणाम क्या होगा ये भगवान पर ही छोड़ दो। लाभ होगी कि हानि होगी, बस हमें तो ये है कि उन्होंने जो रास्ता दिखा दिया है उस रास्ते पर चल करके उन्हीं की सेवा करनी है। देखो नौकर भी को भी तभी तक रखा जाएगा जब वो सेठ के निर्देशन के अनुसार काम करेगा, व्यवहार करेगा। यदि सेठ के निर्देशन के विपरीत कोई काम करने लगता है तो उसका निष्कासन हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तभी तक वो नौकर है, सेवक है, जब तक उनके निर्देशन में काम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से भक्त भी जब तक भगवान के निर्देशन में काम करता रहेगा तो उसका भला ही होगा। और जो व्यक्ति भगवान के निर्देशन में काम न करे तो उसका निष्कासन होगा कि नहीं महेंद्र चेतन जी? फिर भगवान कहेंगे कि दुनिया पड़ी, करो और भोगो, करो और भोगो। और यदि मेरे निमित्त कुछ कर्म कर रहे हो तो क्योंकि मेरे आदेश का, भगवान के आदेश का पालन का अर्थ है कि श्रुति का पालन, वेदवाणी का पालन, गीता का पालन, शास्त्र में भगवान ने जो निर्देश दिया उसको कर रहे हैं तो भगवान का आदेश का पालन है। उस कर्म को करने से वो भगवान के लिए ही हो रहा है और भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के ही लिए कर्म करते हुए और मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की माने आजीवन भगवान के लिए ही उसको कर्म करना चाहिए। तब फिर जो अशुभ कर्म है, अशास्त्रीय कर्म है, निषिद्ध कर्म है, मनमाने कर्म है, उन अशुभ निषिद्ध मनमाने कर्म का जो लेप होता है, जिसके चलते संसार गति प्राप्त होती है, जिसके चलते अधोगति प्राप्त होती है, जिनके चलते पशु आदि योनियों में उसको जन्म लेना पड़ता है, उन कर्मों का, उन खोटे कर्मों का जो पतन कराने वाले हैं, उन कर्मों का लेप ही नहीं होगा। क्योंकि वो तो शास्त्रीय कर्म कर रहा हो, भगवान की सेवा कर रहा हो, अच्छा कर्म कर रहा है, तो बुरे कर्मों का संबंध, संसर्ग उसके साथ में नहीं होगा। ये मंत्र चल रहा है, उसका शांकर भाष्य हम लोग देख रहे थे। कल एक प्रश्न उठाया गया था कि कथम पुनः इदम अवगम्यते, ये बात कैसे जानी गई कि पूर्वेण सन्यासी ने ज्ञान निष्ठा उक्ता और द्वितीय ने तदासक्त से कर्म निष्ठा इति। एक प्रश्न आया है यहाँ पर, प्रासंगिक प्रश्न है कि प्रथम जो मंत्र आया था ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृतः कस्य स्वेधनम, ये जो प्रथम मंत्र आया था इसके लिए आचार्य ने कहा कि ये सन्यासी ने ज्ञान निष्ठा उक्ता। इस मंत्र से सन्यासियों के लिए ज्ञान निष्ठा बताई गई है कि सन्यासी को ज्ञान निष्ठा में रहना चाहिए, अपनी ज्ञान स्थिति में रहना चाहिए, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रहनी चाहिए, ये उनके लिए कहा गया है। और जो दूसरा मंत्र आया कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजे विषेद शतम समाह एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, ये जो दूसरा मंत्र आया है उसमें कहा कि तद असक्तस्य कर्मनिष्ठा इति। जो पहले मंत्र की ज्ञान निष्ठा है उसमें असमर्थ पुरुष के लिए इस दूसरे मंत्र में जो ज्ञान कर्म निष्ठा बताई गई है ये कैसे आपने मान लिया? पहले में ज्ञान निष्ठा है और दूसरे में कर्म निष्ठा है, ये विभाग आपने कैसे माना? एक ही व्यक्ति के लिए नहीं होता। देखो ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा समान काल में दोनों एक व्यक्ति में नहीं हो सकती, इसलिए दोनों अलग अलग है। ज्ञानी के लिए ज्ञान निष्ठा है और कर्मी के लिए कर्म निष्ठा है। व्यक्ति का भी तो विभाग हो गया, एक ज्ञानी हो गया और एक कर्मी हो गया। तो दो व्यक्ति क्यों लिए गए यहाँ पर? इनके कहने का अर्थ है
कि ये ज्ञान निष्ठा और ये कर्म निष्ठा दोनों की दोनों किसी एक ही व्यक्ति में क्यों नहीं मान ली जाती, अलग अलग हैं, इसका क्या तात्पर्य है। तब आचार्य शंकर कहते हैं कि देखो ये दोनों भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए हैं, एक व्यक्ति के लिए एक साथ संभव नहीं है, क्योंकि दोनों का विरोध है। ज्ञान कर्मणो विरोधम पर्वतवद अकंप्यम, ज्ञान और कर्म का जो विरोध है वो इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है, इतना अडिग है कि पर्वतवद अकंप्यम, पर्वत की तरह अकंप्य है ये विरोध। इस विरोध को कोई हिला नहीं सकता है, कोई मिटा नहीं सकता है, इस विरोध को कोई छुपा नहीं सकता है। अरे पहाड़ को कैसे छुपाओगे, पहाड़ को कैसे मिटाओगे, पहाड़ को कैसे हिलाओगे, ये विरोध है। इसी प्रकार से ये भी इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है, इतना अकंप्य है कि ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ एक व्यक्ति में नहीं रह सकते। यथोक्तम, जैसा ये पहले कह दिया गया है संबंध भाष्य के अंदर, न स्मरसि किम, प्रश्नकर्ता से आचार्य शंकर कह रहे हैं क्या तुम इस बात को भूल गए हो, तुमको स्मरण नहीं है। यह भी उक्तम, यहाँ भी तो कहा गया है, देखो यो ही जिजी विषेत स कर्म कुर्वन, ये द्वितीय जो मंत्र है उसमें ये कहा गया है कि जो जीना चाहता है, यो जिजी विषेत, जो जीना चाहता है, स कर्म कुर्वन, वह कर्म को करते हुए ही जिए, ये बात कही गई। तो जो जीना चाहता उसके जीना चाहना ये इच्छा है ना जीने की भी, तो ये नहीं है। तो कर्म कौन करेगा जी, जो जीना चाहता है। बात समझ में आ रही है, कर्म वो करेगा जो जीना चाहता है। और ईशावास्यमिदं सर्वं तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्विद्धनमिति च न जीविते मरणे वा गृधिम कुर्वीत अरण्यम यादिति पदम ततो न पुनः यात इति संन्यास शासनात्। अब कर्मी के लिए तो कहा कि जो जीना चाहता है वो कर्म करते हुए जिए, क्योंकि चाहना है उसके अंदर। और इसके विपरीत जो ज्ञानी पुरुष है उसको देखो, ज्ञानी पुरुष के लिए आया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, एक तो उसकी दृष्टि होनी चाहिए कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कर रहा है, सर्वत्र परमात्मा दर्शन कर रहा है, ईशावास्यम इदम, ये दृष्टि है। दूसरा तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसके लिए सन्यासी विधि बताई कि त्याग पूर्वक ही वो अपनी रक्षा कर रहा है। तो इस प्रकार से पहला ब्रह्म दृष्टि ज्ञानी के लिए बताई, दूसरा संन्यास विधि बताई, त्याग विधि बताई, तीसरा मागृध्यम कस्य स्विधनम, मागृध, अरे गृधा मत करो, उसके लिए संन्यास के लिए नियम विशेष बता दिया कि उसको गृधा नहीं करना चाहिए, ये नियम विधि हो गई। इस प्रकार से अब उस सन्यासी के लिए, उस ज्ञानी पुरुष के लिए वह इच्छा नहीं रह जाती है। कर्मी के लिए, अज्ञानी के लिए तो इच्छा है, जिजीविषा है, परंतु उसके लिए कहा क्या, न जीविते मरणे वा गृधिम कुर्वीत। अरे ज्ञानी पुरुष जो है उसको तो न तो जीने में और न मरने में गृधा करनी चाहिए, वो किसी में भी गृधा न करे, आकांक्षा इच्छा न करे, न जीने की इच्छा करे और न मरने की इच्छा करे। तो बोले यह करे कि अरण्यम यात इति च पदम, उसके लिए ये कहा गया है कि वो तो भाई न तो जीने की इच्छा करे न मरने की इच्छा करे, अरण्यम यात, वो जंगल में चला जाए, वन में गति कर ले। इस प्रकार का जो पद है उस ज्ञानी पुरुष के लिए आया कि उसमें इच्छा नहीं है। यह कहने का तात्पर्य है कि कर्मी पुरुष, कर्म का अधिकारी कौन है, जो जिजीविषा रखता है, इच्छा, जीने की इच्छा करता है, वो तो कर्म का अधिकारी है। और जिसको जीने मरने की कोई फिक्र नहीं है, ये शरीर रहे अद्य मरणमस्तु वा युगांतरे वा, आज मरे या युगों के बाद मरे,
उसको शरीर की कोई परवाह नहीं है। अरण्यम यात, ये भी चिंता नहीं करता है कि जंगल में निकल गया तो वहाँ निर्वाह कैसे होगा, हो जाएगा, प्रारब्ध जैसे होगी वैसा हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि वो अपने जीने के लिए भी इच्छा नहीं करता है, मरने की भी नहीं और जीने की भी इच्छा नहीं करता है। ततो न पुनः यात, अब ये बताया गया कि वो जंगल में चला गया सन्यासी त्यागी और फिर वापस ना आवे, किधर ना आवे, घर की ओर ना आवे। बहुत लोग सन्यास ले लेते हैं लेकिन लौट लौट करके घर की याद आती है, आज आए नहीं है, जो घर की ओर मुँह करके भागते जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखो फिर उसको वन में लौट करके वापस नहीं जाना चाहिए। इति संन्यास शासनात्, इस प्रकार से संन्यास का तो ये विधान है, संन्यास का तो ये कथन है। अब बताइए संन्यास और कर्म दोनों एक साथ कैसे होंगे? कर्म में तो जिजीविषा है और संन्यास में गृद्धि का त्याग है, आकांक्षा का, इच्छा का त्याग है। एक इच्छा संपन्न व्यक्ति है और एक निरिच्छ व्यक्ति है जिसमें कोई इच्छा नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा भेद है। इसलिए उभयो फल भेदम च वक्ष्यति, उन दोनों का जो फल है उसमें भी फिर भेद होगा। इस बात को आगे कथन करेंगे कि ज्ञानी का फल मोक्ष होगा और जो कर्मी है उसके लिए स्वर्ग आदि फल होगा, ब्रह्मलोक फल होगा अथवा संसार गति फल होगा। फल में भी दोनों में बड़ा अंतर आएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों जो मंत्र हैं दोनों अलग अलग पुरुषों के लिए हैं। प्रथम मंत्र ज्ञानियों के लिए है और द्वितीय मंत्र कर्म अधिकारियों के लिए है। इमौ द्वावेव पंथानौ अनुनिष्क्रांततरो भवतः क्रियापथश्चैव पुरस्तात् संन्यासश्च उत्तरेण। इमो द्वयेव पंथानो अनुनिष्क्रांततरो, ये दोनों के दोनों जो पंथ माने मार्ग हैं, रास्ते हैं, ये अनुनिष्क्रांततरो भवतः क्रियापथ चैव पुरस्तात् संन्यासश्च उत्तरेण। ये दोनों मार्ग अलग अलग बताए गए हैं। कहते हैं कि सृष्टि का जो आरंभ हुआ है तब से ही कैसे हैं, अनुनिष्क्रांत तरो, ये तो परंपरागत आ रहा, एक के बाद एक, एक के बाद एक परंपरा से ही, सृष्टि के आरंभ से ही दोनों पथ चले आ रहे हैं। कैसे बोले, ये क्रियापथ चैव पुरस्तात्, पहले क्रिया मार्ग है माने कर्म मार्ग, और संन्यासश्च उत्तरेण, पहले पूर्व मार्ग है, पहला मार्ग है क्रिया मार्ग, कर्म मार्ग जिसमें क्रिया प्रधान है, और उत्तर से क्या कहा गया, उत्तरेण संन्यास है, उत्तर मार्ग के द्वारा संन्यास का वर्णन किया गया है। तो पहले कर्म करो और चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होने पर स्वतः वैराग्य जागृत होगा, और वैराग्य जागृत होने पर फिर संन्यास आएगा, विविधिषु सन्यासी होंगे और फिर विद्वत संन्यास आएगा जीवन में, और सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो गई। फिर उसके लिए कोई भी जिजीविषा आदि किसी प्रकार की इच्छा रहती ही नहीं है। निवृत्ति मार्गेण ऐष्णात्रयस्य त्याग, जो संन्यास है उत्तर में बताया गया, उत्तर मार्ग है वो निवृत्ति मार्ग है, और उस निवृत्ति मार्ग के द्वारा ऐष्णात्रय से त्याग, ऐष्णात्रय का त्याग बताया गया। ऐष्णात्रय माने परमानंद जी, ऐष्णात्रय, ऐष्णा माने इच्छा, त्रय माने तीनों, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, जो इच्छा है ये छोड़ना आसान है क्या? तो महापुरुष ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि एक से एक ऐष्णा का त्याग करना बड़ा कठिन है। पहली बात तो तीनों ऐष्णा का छोड़ना ही कठिन है, और कोई चले इस मार्ग पर
तो पुत्रेष्णा छोड़ सकता है, वित्तेष्णा छोड़ सकता है, लेकिन लोकेष्णा छोड़ना बहुत बड़ा कठिन है। जो सन्यासी होते हैं वहाँ भी लोकेष्णा पीछे लगी रहती है, वो छोड़ती नहीं है। माने मान सम्मान की इच्छा, लोकेष्णा का अर्थ है मान सम्मान की इच्छा। मान सम्मान चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बड़े बड़े, अरे बैठने उठने को लेकर के झगड़े हो जाते हैं, मेरा आसन इधर क्यों, मेरा आसन इधर क्यों। लेफ्ट राइट में आसन लग जाता, उसका भी चक्कर पड़ जाता है। मान सम्मान कितनी बड़ी भूख होती है। किसी का बाएं आसन लगा दिया तो कहा मेरा आसन तो दाहिनी ओर होना चाहिए था, मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, और कनिष्ठ के लेफ्ट में मुझे क्यों बिठा दिया, मैं तो ज्येष्ठ हूँ तो कनिष्ठ के राइट में बैठूंगा, मेरा आसन वहाँ लगना चाहिए। ऐसे विवाद करते हुए भी मैंने देखा, बड़े बड़े पुरुषों को, बड़े बड़े सन्यासियों में देखा। इसका अर्थ है कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। किसी महापुरुष ने लिखा कि वित्तेष्णा छोड़ना आसान है और पुत्रेष्णा छोड़ना भी आसान है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना यह है। जो लोकेष्णा है मान सम्मान की, बड़पन्न है, ये छोड़ना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये तो निवृत्ति प्रायण पुरुषों के लिए ही संभव है, जो बाहर से नहीं भीतर से निवृत्ति ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से निवृत्ति हो जाती है, लेकिन भीतर से और प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हमारे संतों में बहुत लोग मजाक करते हैं, गृहस्थ लोग जो कहीं मुंह लगे होते हैं, महाराज मुझे भी संन्यास लेने की इच्छा होती है। हम कहते हैं ले लो, पर किसका चेला बनो? उनका जो गुरु अच्छे लगे उसका बनो। बोले महाराज हमको तो ऐसा कोई बूढ़ा महात्मा बताओ, जिसे बूढ़े महात्मा का आश्रम बहुत बड़ा हो, बैंक बैलेंस खूब हो, और दूसरा कोई चेला न हो, उसका चेला मुझे बनाओ, मैं संन्यास ले लूँगा, गुरुजी मरे और मठाधिपति होकर के आराम भोगूंगा। बोलो, वित्तेष्णा पुत्रेष्णा सब छुपी हुई है अंदर में, लोकेष्णा छुपी हुई है, बड़ा मान सम्मान मिलेगा, ये सब बड़ा कठिन काम होता है। तो निवृत्ति पर मार्गेण ऐष्णा त्रयस्य त्याग है। सचमुच में तो निवृत्ति मार्ग तो वो है जिसमें ऐष्णा त्रय का त्याग हो जाए। नहीं तो बाहर से निवृत्ति होने पर भी भीतर तो पूरी की पूरी प्रवृत्ति चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो निवृत्ति मार्ग के द्वारा ऐष्णा त्रय का त्याग बताया गया है। तयो संन्यास पथ एवं अतिरेचयति। उन दोनों में, दोनों कौन है? एक प्रवृत्ति पथ है और एक निवृत्ति पथ है, एक कर्म पथ है, एक संन्यास पथ है। तो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, उन दोनों में से तयो हो, उन दोनों में संन्यास पथ एवं अतिरेचयति। अब ये बताओ महाराज कि कर्म मार्ग अच्छा है कि संन्यास मार्ग अच्छा है? श्रेष्ठ कौन सा है? प्रवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है या निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है? तो आचार्य कह रहे हैं कि देखो, उन दोनों मार्गों में अगर श्रेष्ठत्व की दृष्टि से देखते हैं तो संन्यास पथ एवं अतिरेचयति। जो संन्यास मार्ग हैं वही श्रेष्ठ हैं, वही उत्कर्ष मार्ग है, बढ़िया मार्ग तो वही है। क्यों? न्यास एवं अतिरेचयत इति च तैत्तिरीयके। क्योंकि तैत्तिरीयक श्रुति में ऐसा कहा गया है कि जो संन्यास है वही श्रेष्ठत्व को, उत्कृष्टत्व को प्राप्त करता है। न्यास एवं अतिरेचयत, त्याग संन्यास ही उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। तो अंत में तो त्याग तो देखो, एक चीज़ बताएं, व्यवहारिक दृष्टि से भी हम लोग विचार करें तो त्याग तो होना ही होना है ना। ऐसी कौन सी वस्तु संसार में है जिसका अंत में त्याग नहीं होता? संयोग का वियोग तो अवश्यम भावी है,
जो भी मिले हैं इस संसार में उन सब का त्याग तो होगा ही होगा। हम नहीं करेंगे तो सामने वाले हमको त्याग कर देंगे। हम शरीर को नहीं छोड़ेंगे पर शरीर हमको छोड़ देगा। ये आप पक्की बात मान करके चलो, शरीर साथ नहीं देगा। हम जिसको भी पकड़ना चाहेंगे वो हमको छोड़ देगा। लोक व्यवहार में देखो, संसार में देखो, गृह गृहस्थियों में देखो, किसी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, शादी विवाह हो गया। जब तक विवाह संबंध नहीं हुआ तब तक बच्चे अपने मालूम पड़ते हैं। कई के तो ऐसे होते हैं कि जब तक पढ़ाई लिखाई करके धंधे पर नहीं लग गए तब तक अपने मालूम पड़ते हैं। पर शादी विवाह होने के बाद तो ऐसा लगता है कि सर्वथा पराये हो गए। बहुत गृहस्थ बोलते हैं कि हमारे बच्चे महाराज पराये हो चुके हैं। अब देखो, माता पिता उनको नहीं छोड़ना चाहते पर माता पिता को वो छोड़ गए। शरीर को हम नहीं छोड़ना चाहते पर शरीर हमको छोड़ गया। संसार की किसी भी वस्तु को देख लो, किसी भी व्यक्ति को देख लो, हम उसको नहीं छोड़ना चाहते ऊपर वो हमको छोड़ देता है। ये तो ऐसा ही है। तो सांप के ऊपर केचुली चढ़ती है ना, तो सांप तो उस पर लिपटा रहता है लेकिन वो केचुली ही उससे अलग हो जाती है, खिसक करके अलग हो जाती है, सांप निकल के चला जाता है। तो ये संसार का तो सब सांप की केचुली की तरह चिपका हुआ है और जब छूटता है तो वैसे हम ही निकल के चले जाएंगे। बाकी तो केचुली यहाँ की यहीं पड़ी रहने वाली है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो बात यह है कि इस प्रकार से आचार्य कह रहे हैं कि तयो संन्यास पथ यवति रेचयति, त्याग पथ ही उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। न्यासयवती, न्यासयव अतिरेचयत, जो संन्यास है वही श्रेष्ठत्व को प्राप्त करता है। 33 श्रुति में बताया गया, द्वाविमो तो पंथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता। कहते हैं कि इमौ द्वौ पंथानो, ये 2 मार्ग हैं। इमौ द्वौ पंथानो, ये 2 मार्ग हैं। यत्र वेदा प्रतिष्ठिता, जिसमें वेद प्रतिष्ठित हैं। माने क्रियापथ और ज्ञान पथ, ये दोनों ही पथ हैं जिसमें वेद प्रतिष्ठित हैं। कौन? प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो निवृत्तोच सुभाषितः, ये दोनों ही पद बताए गए हैं। एक प्रवृत्ति लक्षण धर्म और एक निवृत्ति लक्षण धर्म। आचार्य शंकर ने भी इसी भाव को दोहराया। गीता भाष्य के प्रारंभ में लिखा कि द्विविधो वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च। हमारा जो वेदोक्त धर्म है वो 2 द्विविध है, 2 प्रकार हैं, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। इत्यादि पुत्राय विचार्य निश्चितम उक्तम व्यासेन वेदाचार्येण भगवता। ये जो श्लोक आया है, द्वाविमाथ पंथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता, प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो निवृत्तो च सुभाषितः है। ये जो श्लोक है महाभारत का श्लोक है, शांति पर्व का। वहाँ अपने पुत्र के लिए वेदाचार्य व्यास महाराज, भगवान साक्षात व्यास जी जो हैं, वो निश्चय करके अपने पुत्र के लिए बोल रहे हैं कि बेटा ये 2 ही धर्म हैं, एक प्रवृत्ति धर्म है और दूसरा निवृत्ति धर्म है। इस प्रकार से विभागंच अनयो दर्शयिष्याम, और ये दोनों जो है प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म है, इन दोनों का जो विभाग है, आचार्य कह रहे हम भी आगे तुमको और बताएंगे, विस्तार से बताएंगे कि प्रवृत्ति धर्म क्या है, निवृत्ति धर्म क्या है। इस प्रकार से ये जो मंत्र है, द्वितीय मंत्र हुआ। अब तीसरा मंत्र हमारे सामने आ रहा है।
मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि मनुष्य को यहाँ पर 3 श्रेणी में विभक्त कर रहे हैं। एक मनुष्य है जो सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का पुरुष है, ज्ञान निष्ठा की योग्यता रखने वाला पुरुष है, जिसको ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त है, अर्थात शुद्धांतकरण पुरुष, शुद्ध चित्त पुरुष, मुमुक्षु पुरुष। उसके लिए पहला मंत्र आ गया कि तुम्हारे लिए संन्यास विधि है, तुम्हारे लिए ज्ञान निष्ठा है, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करो। ये ज्ञानी पुरुष के लिए, सर्वोत्कृष्ट पुरुष के लिए आया। दूसरा जो अभी साधना के मार्ग में लगा हुआ है, चित्त शुद्ध तो नहीं हुआ पर चित्त शुद्धि करना चाहता है, क्योंकि उसका भी उद्देश्य है कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो, हम उस समता में, उस ज्ञान निष्ठा में स्थित हों। तब उसका साधक के लिए ये दूसरा मंत्र आया। जो कर्म का अधिकारी हुआ उसके लिए दूसरा मंत्र आ गया। एक तीसरा व्यक्ति है जो न कोई मुमुक्षा चाहता है, न कोई सत्कर्म चाहता है, बस वो तो देखत का निर्दिकत है, पर लक्षण तो पशु के सब ही है। तीसरा वो मनुष्य है जो देखने में तो मनुष्य लग रहा है, लेकिन लक्षण देखो तो सब के सब लक्षण जानवर के जैसे हैं। वो भी मनुष्य, संसार में मनुष्य जैसा है, मनुष्य तो क्या कहेंगे। सुंदरदास जी कहते हैं कि देखत के नर दिखत है, देखने में तो मनुष्य दिख रहे हैं, मगर लक्षण देखने लगे तो मनुष्य नहीं है। तो बोले पशु ही है, लक्षण सारे पशु के हैं। देखत के नर दिखत हैं, पर लक्षण तो पशु के सब ही है। उठत बैठत सोवत जागत खावत पीवत, वे घर वे बन जात सही हैं। सोवत जागत खावत पीवत, सोना जागना खाना पीना जैसे जानवरों में होता है ऐसे हम लोगों में नहीं हो रहा। पशु को घास चाहिए, मनुष्य को रोटी चाहिए, उसको जीने को पानी चाहिए, मनुष्य को पानी चाहिए। पक्षी को दाना चाहिए, पानी चाहिए, मनुष्य को भी रोटी चाहिए, पानी चाहिए। अब थक जाता है तो मनुष्य को नींद चाहिए, पशु भी नींद लेता है, पक्षी भी नींद लेता है। सोवत जागत खावत पीवत, सोना जागना खाना पीना, ये जो पशु कर रहा है वही मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ भी कर रहा है। तो बताइए, दिखने में तो मनुष्य दिख रहा है, पर काम तो सब जानवर वाले ही हो रहे हैं, कोई अति विशेषता उसके जीवन में नहीं है। देखत के नर दिखत हैं, पर लक्षण तो पशु के सब ही है। सोवत जागत खावत पीवत, वे घर वे बन जात सही हैं। प्रातः गए रजनी फिर आवत, सुंदर नित्यों भोर वही है। देखो, मनुष्य का जो व्यवहार चलता है उसको अपने घर पे होता है, खाना पीना रहना अपने घर पर करता है। पशु के भी बाड़ा होता है, पक्षी के भी घोंसला होता है, उसका भी अपना घर होता है। ये किसी गांव में रहते हैं, वो किसी जंगल में रह लेते हैं, है तो वही। अब अपने पेट भरने के जुगाड़ में मनुष्य सवेरे कोई ऑफिस निकलता है, कोई खलिहान खेत खलिहान निकलता है, और कोई प्रतिष्ठान पर निकलता है, कोई अपनी मजदूरी सेवा पे निकलता है। तो ये बताओ, पशु पक्षी नहीं निकलते हैं क्या? वो भी देखते हैं कि किधर हरा घास मिलेगा उधर मुंह कर लेते हैं। पक्षी भी उड़ के जाते, दाना किधर मिलेगा उधर जाते हैं। वो भी अपने खुराक ढूंढ रहे हैं, मनुष्य भी अपना धंधा ढूंढ रहा है, क्योंकि इसी से उसकी जीविका चलेगी। तो जो लक्षण पशु के पक्षी के हैं वही मनुष्य के अंदर भी दिखाई पड़ रहे हैं। प्रातः गए रजनी फिर आवत, जैसे हम लोग ड्यूटी पर सवेरे निकल जाते हैं मनुष्य लोग, और शाम को घर लौट आते हैं, ये पशु पक्षी भी अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं और शाम को लौट के अपने घर पे आ जाते हैं। गौशाला से गाय बाहर के निकले हुए पशु, देखो बाहर गौशाला के बाहर जो गायें बैठती है ना, वो रात भर यहीं बैठ आकर के बैठेगी और सवेरे चारे के खोज में निकल पड़ेगी, और शाम को आकर के फिर यहाँ थोड़ा बहुत खाया और खा करके यहाँ बैठ जाएगी। जगह निश्चित कर ली
उन्होंने समझ लिया कि यही हमारा घर है, यही जगह है, और सवेरे उठ करके फिर निकल पड़ते हैं। मनुष्य ने भी तय कर लिया कि यही हमारा घर है, तो सवेरे निकल करके गए काम पर और शाम को वापस उसी घर में आकर के बैठ गए। प्रातः गए रजनी फिर आवत, सुंदर नित्यों भोर वही है। हर दिन वही संध्या शाम, सुबह शाम हो रहे हैं। और तो लक्षण आई मिले सबकी, एक कमी सिर सिंह नहीं है। देखने का मनुष्य दिख रहा है, पर लक्षण तो सब के सब जानवर के मिल रहे हैं। उस जानवर में और उस मनुष्य के शरीर में दिखाई पड़ने वाले में अंतर है तो केवल इतना है कि पशु के सींग हुआ करते हैं और मनुष्य के सिर पर सींग नहीं होते, और तो सभी हैं सारे लक्षण में। तो इस प्रकार मेरे कहने का अर्थ है कि जो तीसरी स्थिति का है मनुष्य है, मनुष्य क्या मनुष्य के जैसा है, वो व्यक्ति जो केवल खाना पीना ही अपने जीवन का सब कुछ समझ रहा है, उसके लिए यहाँ पर तृतीय मंत्र में निंदा की जा रही है। और जो निंदा हो रही वो निंदा के लिए नहीं है, वो विधेय की स्तुति के लिए निंदा होती है। माने पूर्व में जो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों बताए गए हैं, उस मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की तो महिमा हुई इससे कि इनसे कर्मी कितने अच्छे हैं, सत्कर्मी कर्म मार्ग में लगे हुए लोग कितने अच्छे हैं, जो वैदिक धर्म का पालन करते हुए चित्त शुद्धि के साधनभूत उन कर्मों पर प्रवृत्त हैं, उनको कर रहे हैं। ये उनकी विशेषता है। और उनसे श्रेष्ठ फिर वो ज्ञानी पुरुष कितने महान पुरुष होंगे, वो उनकी श्रेष्ठत्व को बताने के लिए यहाँ पर निंदा की गई है। आओ इस मंत्र को उच्चारण करें और फिर देखें। बहुत अच्छा मंत्र है, ये भी आग खोलने वाला मंत्र है। असूर्या नाम ते लोका, असूर्या नाम ते लोका, अंधेना तमसावृताः, अंधेन तमसावृताः, असूर्या नाम ते लोका, असूर्या नाम ते लोका, अंधेन तमसावृताः, अंधेन तमसावृताः, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ते, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, एके चात्महनो जनाः, एके चात्महनो जनाः, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ते, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, एके चात्महनो जनाः, एके चात्महनो जनाः। अथ इदानीम् अविद्वान् निन्दार्थे अयं मंत्र आरभ्यते। इसका संबंध जोड़ते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, चलो जी, ज्ञानी के लिए पहला मंत्र और कर्माधिकारी के लिए दूसरा मंत्र और अब अविद्वान के लिए तीसरा मंत्र। अथ इदानीम् अविद्वान निंदार्थे अयम मंत्र है। जो अविद्वान है अर्थात अज्ञानी है, उस अज्ञानी की निंदा करने के लिए अयम मंत्र आरभ्यते, ये तीसरा मंत्र आरंभ कर रहे हैं। मंत्र है असूर्या नाम ते लोका, अंधेन तमसावृताः, अंधेन तमसावृताः लोका ते असूर्या नाम। ऐसे लोक अंधेन तमसावृताः, जहाँ अंधकार से रूपी तमस से आवृत हैं, अंधकार तमस से आवृत जो लोक हैं वो असुर संबंधी लोक हैं। और तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, उन लोकों को वो लोग जाते हैं,
ते अभिगच्छन्ति, मर करके प्रयत्य माने प्रयाण कहते हैं ना, प्रयाण, इसका प्रयाण हो गया। प्रयाण माने गति, मर करके। तो जो प्रयाण करता है, प्रत्याभिगच्छन्ति, जो मर करके प्रयाण करते हैं वो लोग, ते तान अभिगच्छन्ति, वो मर करके वो लोग उनको प्राप्त होते हैं। किनको प्राप्त होते हैं जी? उन लोगों को प्राप्त होते हैं जो घोर अज्ञान अंधकार से आवृत हैं, असुर संबंधी लोग हैं, उनको प्राप्त करते हैं। एके चात्महनो जना, ये कौन है जब प्राप्त करने वाले? बोले जो कोई आत्मघाती लोग होते हैं वो होते हैं, तो उन लोगों में जाते हैं जो आत्मघात करते हैं। आत्मघात किसको बोलते हैं लोक दृष्टि में? सुसाइड को क्या बोलते हैं? सुसाइड करने को आत्मघात बोलते हैं। तो ये जो आत्मघात है वो तो है ही है, सुसाइड वाला तो है ही है, पर सबसे बड़े सुसाइड तो ये है महाराज कि आत्मा का जो हनन करने वाले हैं, आत्मा मरता नहीं उसको भी मरने वाला बना लेते हैं। वो लोग, वो अज्ञानी लोग उन लोगों को जाते हैं जो घोर अज्ञान अंधकार से आवृत होते हैं। वो असुर संबंधी ही लोग है, वहाँ वही लोग जाते रहते हैं जो असुर होते हैं। असुर्या नाम ते लोका, असुर्य लोग। असुर किसको बोलते हैं नारायण जी? असुर माने जिसको गाने का सुर नहीं आता। असुर शब्द का क्या अर्थ होता है? असुषु रमन्ते इति असुराः। असु माने प्राण, और प्राण का अर्थ है यहाँ पर इंद्रियां। ब्रह्म सूत्र में इंद्रियों के अर्थ में प्राण शब्द ही आया सूत्र में। तो असु माने हमारी जितने भी इंद्रियां हैं, और उन इंद्रियों में जो रमण करे। इंद्रियों में कौन रमण करता है? अधिकांश तो यही होता है, इंद्रियों में ही तो रमण कर रहे हैं। आँख में बैठ करके रूप का आनंद ले रहे हैं, कान में बैठ करके शब्द का आनंद ले रहे हैं, और ऐसे आनंद ले रहे हैं कि दोनों कानों में खूंटियां रोक लेते हैं। आजकल एक दूसरा आनंद लेने का असुर के लिए बहुत बढ़िया लक्षण आया, दोनों कानों में खूंटी लगा लेंगे और फिर कान में बैठ करके आनंद लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शास्त्र में उसको असुर बोलते हैं। आँख में बैठ करके जो पिक्चर आनंद ले रहा है, कान में बैठ करके संगीत आनंद ले रहा है, रमण कर रहा है ना उसमें। नाक में बैठ करके सेंट का ले रहा है। इंद्रियों के जितने भी जो वैषयिक सुख हैं उनमें रमण करने वाले को बोलते हैं असुर। असुषु रमन्ते इति असुर। देखो असुर में और राक्षस में थोड़ा अंतर तो है। राक्षस किसको बोलते हैं? राक्षस तो वो है जो अपने ऐन्द्रिक सुख के लिए दूसरों का छेदन भेदन कर दे, मार दे, काट दे, दूसरों को हानि पहुंचा करके भी अपने इंद्रियों का सुख प्राप्त करना चाहें, अपनी सुविधा के लिए करें, अपनी भोग के लिए दूसरों का अनिष्ट करने वाला है, उसको तो बोलते हैं राक्षस। दूसरों का बुरा करें अपने सुख के लिए, अपने वासना के लिए, वो तो राक्षस। और जो दूसरों का बुरा करे न करे, अब बताइए, अब कान में खूंटी ठोक करके गाना सुन रहा है तो दूसरे का क्या बुरा किया उसने? तो कोई बुरा तो नहीं हुआ। अपने इंद्रिय सुख में रमण कर रहा है तो बुरा तो दूसरे का तो नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है उस विषय पर है, तो उस व्यक्ति को बताया गया यहाँ पर असुर। तो राक्षस में और असुर में थोड़ा अंतर होता है। अब कहते हैं कि उन आसुरी प्रकृति के जो लोग होते हैं उनसे संबंधित लोग कौन है?
बोले वहाँ घोर अज्ञान अंधकार युक्त जो लोग हैं वही असुर संबंधी लोग हैं। और जहाँ कोई ज्ञान प्रकाश नहीं है, जहाँ ज्ञान प्रकाश नहीं है, कर्तव्य प्रकाश नहीं है, जहाँ केवल भोग दृष्टि है, जहाँ मौज दृष्टि है, उसके लिए कहा गया उन लोगों में वो जाते हैं। प्रेत्य ते तान अभिगच्छन्ति, मर करके उन लोगों को वो प्राप्त होते हैं। एक चात्म हनो जना, ये असुरिया संबंधी जो असुर लोग बताए गए हैं ना, उन असुरों के लिए ही आ रहा है कि वह कौन है, आत्मघाती लोग हैं। जहाँ भोग प्रधान है उन लोगों में आत्मघाती लोग जाते हैं। आत्मघाती, ये आत्मघात भी सुसाइड वाला आत्मघात नहीं है। अब शब्द है आत्मा और उसका हनन करना। ये बताओ कि वेदांत की दृष्टि से आत्मा का हनन हो सकता है क्या? क्यों जी? वेदांत की दृष्टि से आत्मा का हनन संभव ही नहीं है। तो जब आत्मा का हनन, आत्मा का मरण, आत्मा का विनाश संभव ही नहीं है, तो फिर उसका आत्मघात कौन कर पाएगा, कैसे कर पाएगा? सोचो, जिसका हनन होना स्वभाव ही नहीं है तो उसका हनन कौन कर पाएगा जी? तो कोई हनन कर ही नहीं सकता, तो फिर हनन होता ही नहीं, तो हनन करने वाले को आत्मघाती कैसे कहेंगे? वो कर ही नहीं पा रहा तो आत्मघात कैसे होगा? आत्मा का मरण है ही नहीं, आत्मा का हनन ही नहीं है, तो फिर आत्मा का हनन करने वाला कैसे हो जाएगा? संभव ही नहीं है। तो यहाँ जो आत्महन जनहा कहा, आत्मघाती लोग कहा गया है। अरे आत्मा का घात ही नहीं होता तो आत्मघाती कैसे हो जाएंगे? संभव ही नहीं है। तब यहाँ पर देखो आचार्य लिखेंगे, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आत्मा का स्वरूपतः हनन नहीं है, लेकिन आत्मा का हनन नहीं है, इस स्थिति की जो विस्मृति है, यही आत्मघात माना गया है। यहाँ पर आत्मा का घात नहीं है, पर आत्मा का घात मान लेते हैं। आत्मा घात रहित है, ये जो विस्मृति हो रही है, अपनी स्थिति की जो विस्मृति है, ये सबसे बड़ा आत्मघात है। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं ना महात्मा लोग, कि भाई स्वप्न के अंदर राजा ने देखा कि मैं एक जंगल में भटका हुआ व्यक्ति हूँ और फिर भिखारी बन करके किसी नगर में द्वार द्वार पर पेट भरने के लिए भीख मांग रहा हूँ। कौन देख रहा है? राजा। किस रूप में देख रहा है अपने को? भिखारी के रूप में। तो ये बताइए कि जो राजा है, वो राजा जब अपने को भिखारी समझ रहा है, तब उस काल में उससे राजत्व का हनन हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ। क्यों हुआ राजत्व का हनन? इसलिए हुआ कि वो जागा हुआ नहीं है, वो नींद में है। तो जो है वो उसके विपरीत देख रहा है। तो नींद में एक राजा अपने को भिखारी देख रहा है, तब उस काल में उसके राजत्व का जो हनन है, अब राजत्व का हनन नहीं है, क्योंकि जो ही वो जागा तो जागते ही उसने देखा कि मैं तो राजा ही हूं। और नींद में गया उसके पहले भी वो देख रहा था कि मैं राजा ही हूं। तो भिखारी रूप में अपने को देखने से पूर्व भी वो राजा था, और जागने पर भिखारी पनाई की जो दृष्टि है वो तो चली गई, बाधित हो गई, और फिर पुनः अपने को देखता है कि मैं राजा ही हूँ। तो पहले भी राजा, बाद में भी राजा, और बीच में क्या बना? भिखारी। लेकिन सिद्धांत है कि आदावंते च यन् नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, जो पहले भी नहीं है, जो पीछे भी नहीं है, तो बीच में भी नहीं है। अब पहले भी भिखारी नहीं था राजा, पहले भी भिखारी नहीं, और जागने के बाद भी भिखारी नहीं है, बीच में ही भिखारी देख रहा है।
तब यहाँ सिद्धांत आ गया कि जो पहले भिखारी नहीं, बाद में भिखारी नहीं, तो वो बीच में भी भिखारी नहीं है, उसको भिखारी पने का भ्रम हो गया नींद के कारण, अज्ञान के कारण। ठीक इसी प्रकार से देखो, आत्मा का तो हनन पहले भी नहीं है, आत्मा का हनन पश्चात भी नहीं है, लेकिन मध्य में देहात्म भाव आने पर आत्मा का जो हनन मान लेता है, ये सबसे बड़ा आत्मघात है। समझ रहे हैं ना? है तो नहीं, लेकिन आत्मघात मान लिया। जैसे राजापन का हनन हुआ, था तो नहीं पर मान लिया। इसी प्रकार से आत्मघात है नहीं, परंतु आत्मा के विरुद्ध जो अपने को मान लेता है, यही यहाँ पर आत्मघात माना गया। ये अज्ञानी पुरुष के लक्षण है। तो देखो, जो लक्षण आत्मा के नहीं है बल्कि शरीर आदि के लक्षण हैं, शरीर के धर्म हैं, उन शरीर आदि के धर्मों को वो अपना धर्म मान लेता है, ये आत्मा का हनन है। और भी इस पर बहुत अच्छा विचार होगा। कल संभव हुआ तो मुझे याद दिलाना, इसको और विचार करेंगे कि देखो, जिसका हनन नहीं है वो अपना हनन कैसे मान लेता है, क्यों मान लेता है, इसका विचार करते हुए फिर भाष्य पंक्तियों को हम लोग देखेंगे। आज घड़ी इनकार कर रही है, यहीं पर स्वाध्याय को विराम देंगे, कल इस पर विचार होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।